चार छह बातें हैं जिसके द्वारा पता लगता है कि कौन गुरु है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मदोपास्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वान् मां प्रतीं शिष्यात्। तो ये छह प्रकार के जो वेग है जिसको नियंत्रण कर सकता है वो गुरु बन सकता है। सारे विश्व में वो सारे विश्व में गुरु बना सकता है। छह प्रकार का वेग क्या है? छह प्रकार का वेग। वाचो वेग। वाचो वेगम को कैसे, वाणी को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकता है केवल कृष्ण कथा के द्वारा। मनस क्रोध वेगम, मन का वेग को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? कृष्ण का चिंतन करने के लिए। क्रोध का वेग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? भगवान का भक्त और कृष्ण कृष्ण भक्त द्वेषी जन, कृष्ण और कृष्ण के भक्त होते हैं, उनसे द्वेष करने वालों से ऊपर हमारा क्रोध कर सकते हैं। जिह्वा उदर उपस्थ, ये तीन एक लाइन में है। जिह्वा का नियंत्रण करने से स्वाभाविक तरीके से नियंत्रण हो जाएगा उदर और उपस्थ का। उदर का अर्थ है पेट, उपस्थ का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिया। तो ये छह चीजों में दो महत्वपूर्ण है। वाचो वेग के द्वारा मन और क्रोध को नियंत्रण कर सकते हैं। जिह्वा वेग के द्वारा उदर और उपस्थ का वेग को नियंत्रण कर सकते हो। ये वाचस वचन जिह्वा से होता है और जिह्वा से खान पीन भी होता है। यानी जिह्वा का दो कार्य, बोलना और खाना। सार रूप में कहा जाए, जिह्वा से कृष्ण प्रसाद, जिह्वा से कृष्ण कथा, ये दो चीज उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो पहला श्लोक तो अच्छा अभ्यास करने के जैसा हो जाएगा। कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना, नियमित रूप में रेगुलेटेड रहना। दूसरा, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना, कृष्ण के अलावा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण के सेवा के अलावा और कुछ बात नहीं करना, बस ये हो गया। अभी दूसरा श्लोक में ऐसा कौन सा चीजें हैं जिनके द्वारा भक्ति नाश होती? त्याहार प्रयासस्य प्रगल्पो नियमाग्रह जनसंगश्चलोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। भक्ति नाश होता है चीजें, उनमें से सबसे भयानक चीज क्या है जिसके द्वारा भक्ति नाश होता है? वो है जनसंग। और छह चीज है जिसके द्वारा भक्ति वृद्धि होती है: उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवृत्ता, संगत, त्यागास्तुते है षड्भिः भक्ति प्रसिद्ध्यति। सत्संग के द्वारा भक्ति वृद्धि होती है, असत्संग के द्वारा भक्ति नाश होता है। तो सार रूप में, यानी उपदेश अमृत, सारे उपदेशों का अमृत है, उपदेशों का सार, उसका भी सार निकाल रहे हैं हम लोग। पहला श्लोक जिह्वा, दूसरा श्लोक है संगति, दूसरा तीसरा श्लोक संगति। सत्संग करना, सत्संग नहीं करना। सत्संग करने से वृत्ति भक्ति वृद्धि होती है,
इससे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र रहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। वह असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। असत्संग के द्वारा वैष्णव, हम्म वही सब असत्संग जो त्याग करता वैष्णव। तो दूसरा श्लोक का, तीसरा श्लोक का यही सार है, सत्संग और असत्संग। सत्संग करना, असत्संग त्याग करना। तो सत्संग करना है तो कैसे करना है? 14 श्लोक है, कैसे करना चाहिए? 6 प्रकार। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाकति पृच्छति भुंक्ते भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। थोड़ा प्रसाद दो, जो भी मिलता है ना, प्रसाद दो। एक छोटा सा प्रसाद दो, एक फूल दो। ददाति, जो देते हैं उसको स्वीकार करो, प्रेम से स्वीकार करो। हाँ, एक भक्त के साथ बैठो, थोड़ा सा चर्चा करो, बात करो, हरे कृष्णा बोलो, कम से कम कैसे हो पूछो। घूमते भोजते चेवा, किसी को घर में निमंत्रण देना, और किसी घर में आके निमंत्रण देते तो जाना। ये आदान प्रदान है। क्या हर वक्त के साथ एक ही जैसा हो सकता है कि आदान प्रदान? नहीं, जानना चाहिए। हर वक्त से आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन उसके स्तर के अनुसार। क्या स्तर है? अगला श्लोक, 5वां श्लोक। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमेषं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यं हृदयप्सित संगलब्ध्वा लब्ध्या। 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। चैतन्य चरितमृत के श्रद्धा के अनुसार 3 विभाजन हुआ है। भागवतम में ज्ञान के अनुसार कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम का 3 विभाजन हुआ है। जो केवल वो ज्ञान विग्रह में भगवान को देखने का ज्ञान होता है, वो कनिष्ठ है। जो देखता है, भगवान से प्रेम किया जाता है, भक्तों से मित्रता किया जाता है, और भक्तों के प्रति दया दिखाया जाता है, और द्वेषी जनों को अपेक्षा किया जाता है, वो मध्यम है। जो हर जगह कृष्ण को देखता है, वो उत्तम है। जिसका श्रद्धा बहुत कोमल है, कोई कहीं और का कुछ इधर उधर का सुन लिया तो उसका श्रद्धा खत्म हो जाती है, कनिष्ठ है। जिसकी श्रद्धा दृढ़ है लेकिन दूसरों को वो श्रद्धा दे नहीं सकता, वो मध्यम है। जिसका श्रद्धा इतना दृढ़ है वो दूसरों को भी श्रद्धा प्रदान कर सकता है, उत्तम है। तो कनिष्ठ को मनी मन प्रणाम करो। जो मध्यम है, जो दीक्षा ले चुके हैं, मध्यम अधिकारी है, उनको दंडवत प्रणाम करो। और जो उत्तम है उनका संगति करो, पर्सनल संगति करो। लेकिन भक्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है? बाधक यही है, अपराध। अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि हम भौतिक दृष्टिकोण से भक्त को देखते हैं। इसलिए अपराध से बचने के लिए 6ठे श्लोक में कहा गया, दृष्टे स्वभाव जनितेर पुष्टि दोषे न प्राकृतम यह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम वसंत गुड़गुड़ फेण पंकई ब्रह्मदोत्र भगच्छति नीरधर्मई। ब्रह्मदोत्र भगच्छति नीरधर्मई दृष्टे स्वभाव जनितेर पुष्ट दोषे। कोई भी वैष्णव है, उनको भौतिक दृष्टिकोण से मत देखो। न प्राकृतम यह भक्त जनस्य पश्येत। प्राकृत मतलब भौतिक दृष्टिकोण से। क्यों? गंगा जल बारिश के मौसम में कभी उसका बुड़बुड़ निकलता है, या जो मट्टी के पानी से ये हो जाता है। तो फिर भी वो गंगा पवित्र होती है। गंगा गंगा होती है, उसके अंदर कोई दोष नहीं रहता गंगा में। दृष्टे स्वभाव जनिते पुष्ट दोष ही। इसी प्रकार भक्त में दोष हो सकता है। कोई काना हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, दिखने में ठीक नहीं हो सकता है, और कोई कोई बुलक्कड़ हो सकता है, कोई क्रोधी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भक्त भक्त होता है। भक्त जो है ना, भक्त होता है। इसको भौतिक दृष्टिकोण से कहीं मत देखो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो उसके बाद प्रश्न आया कि आप बोलते हो कृष्ण इतने अद्भुत
है, भक्ति इतना मधुर है, लेकिन मुझे मन नहीं करता भक्ति करने, जबरदस्ती कर रहा हूं। क्यों? वो भक्ति में, नाम में समस्या उसकी वजह से नहीं, कृष्ण भक्ति मधुर है। समस्या मेरे में क्या है? समस्या अपराध। मेरे मन में अपराध होने की वजह से, वायरस होने के नाते, बीमारी होने के नाते, मुझे मधुर नाम क्या लगता है? कड़वा लगता है। स्यात् कृष्ण नाम स्थापित चरिता, चरितादि स्थाप्य विद्या, कृष्ण का नाम, चरित्र, सीता, मतलब वो बहुत मधुर है, शक्कर जैसा। अभी अविद्या, हमारे अविद्या की वजह से, पित्तोपतप्त रसन से रोचिका, जिसका पित्त रोग हो गया, ये जॉन्डिस हो गया, वो रोग की वजह से उसको गन्ने का रस भी कड़वा लगता है, लेकिन दवाई भी वही है। गन्ने का रस पीता पीता रहेगा, जितना बीमारी कम होता है उतना उसके अंदर स्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार कृष्ण का मधुर नाम है, नहीं अभी हमको कड़वा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा ज्ञान की वजह से। लेकिन उसका दवाई भी वही कृष्ण का नाम है, दवाई समझ के। दवाई लेते रहोगे, कृष्णा लेते रहो, तब तक मूला हंत्री। वो बीमारी का जो मूल है अज्ञान, अज्ञान ही हमारा मूल है, दुख का नाश होता है। तो कैसे करें नाम स्मरण? हाँ, लोभ के साथ करो। रागानुगभक्ति का वर्णन करते हैं आठ वर्ष तक। तन्नाम रूप चरितादिकीर्तनान स्मृत्योक्तमे रसनामन संयोज्य शिष्टम हृदय तदनुराग जनानुगामी कालम नेद किलम उपदेश सारम। उसमें कृष्णम हृदय तदनुराग जनानुगामी, अनुराग उत्पन्न के जो लोग हैं, जैसे रागात्मिका भक्त है, यशोदानंद वासी, उनके अनुगत्य करना, उसका रागानुग कहा गया है। अनुगत्य करते हुए क्या करना चाहिए? जब मनसी नियोज्य, रसना मनसी नियोज्य, रसना मतलब जिह्वा, जिह्वा से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण नाम है, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, याद रखिए, रसना मनसी नियोज्य। आवाज बराबर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा इंटरनेट तो फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसना मनसी नियोजन, यानी हमारा जिह्वा में मन लगाओ, जिह्वा से उत्पन्न हुआ जो आ, शब्द है उसके और मन लगाओ। क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् रजिन् जनार्दन। कल हमने तारतम्य चर्चा किया। प्राप्त क्या करना है हमको? वह राधा कुंड प्राप्त करना है। हम्म। अभी इस स्थान का मथुरा से परे है वृंदावन, वृंदावन से परे गोवर्धन, गोवर्धन से परे राधा कुंड। इसका हमने कल चर्चा किया। क्यों? कारण क्या है? वैकुंठ से बड़े मधुरी मथुरापुरी क्यों है? मथुरा में भगवान का प्राकट्य होता है। मधुपुरी से बढ़कर वृंदावन क्यों है? वृंदावन भगवान जन्म लेते हैं। तो व्रज में भगवान जन्म लेते हैं। और मथुरा में काली प्रकट कर। कल हमने देखा कि कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से। और खास करके वृंदावन में रासोत्सव होता है, मथुरा में रास नहीं होता है। उदार पाणी रमणा तथा भी गोवर्धन है। वृंदावन से में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गोवर्धन, क्योंकि उधर भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ उत्तम लीलाएं होती है। तो प्रश्न यह है कि अरे क्यों ये साक्ष्य रस की होती है? ये पता ये बताने के लिए भगवान साक्ष्य रस की लीला केवल माधुर्य रस को आस्वादन करने के लिए करते, इसलिए गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। पाणी रमणात्, कृष्ण के हाथों से गोवर्धन
गोवर्धन की विशेषता। और उस गोवर्धन कुंड जो है वो राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है? राधा कुंड की श्रेष्ठता क्यों आई? कि राधा कुंड जो है वो राधा रानी का द्रवीभूत प्रेमामृता प्लावनात्। ऐसा राधा कुंड का सेवा कौन नहीं करेगा। तो राधा कुंड के विषय में तो और भी आगे कहेंगे, तो आज उसका ही चर्चा करेंगे। एक बार स्थान का तारतम्य वर्णन होने के बाद अभी उसके ऊपर कौन, उसके ऊपर कौन, अभी 10वां श्लोक। कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति वरमा प्रेमैक निष्ठा तथा तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका श्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी तन्नाश्रयेत् कः कृधी। कर्मिभ्यः परितः हरे प्रियतया व्यक्तिं ज्ञानिनः। शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है? अनेकों अनेकों प्रकार के कर्मीगण हैं, उनमें से जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है। भगवान की कृपा ज्ञानी को ऊपर ज्यादा रहता है। ये ज्ञानी क्या चाहते हैं कि वो जानते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य इस संसार में रहना नहीं है, संसार से मुक्त होना। जो ज्ञानी से कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी, अनेकों अनेकों ज्ञानियों में जो ज्ञान का सिद्धि प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर लिया, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त, ज्ञान से विमुक्त हो चुका है, एक आध व्यक्ति भक्ति करेगा वो अन्य लोगों से श्रेष्ठ है। देखिए अनेकों जो लोग भक्ति करते हैं उनमें से प्रेम निष्ठा, जो प्रेम प्राप्त कर चुका है वो सर्वश्रेष्ठ है। जितने उन्होंने प्रेम प्राप्त कर चुके हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपियां हैं। तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज ताभ्योऽपि साराधिका तेभ्यः ताः पशुपाल पंकज दृशः। पशुपाल पंकज दृशा मतलब क्या है? गोपियां ना, जो हमेशा कृष्ण के ऊपर आधारित करती है। यार अनेकों प्रेम भक्तों में गोपियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इन गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ है। ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसी तम नाश्रयेत् कः कृति। प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय तदीय शिरसी शिर सरसी। जैसे श्रीमती राधा रानी अति प्रिय है कृष्ण के लिए, राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है।
ऐसा कौन व्यक्ति है जो राधा कुंड के तट पे निवास नहीं करता, अप्राकृत भाव से परिपूर्ण है, उधर राधा कुंड में तट में स्थित होकर राधा गोविंद का भजन कौन नहीं करता। जहां राधा कुंड में राधा कृष्ण अष्टकाल लीलाएं करते हैं, जो राधा कुंड के तट में भक्ति करते हैं, वो सबसे सर्वोच्च है, सबसे भाग्यवान है। ये श्लोक का अर्थ है। यानी कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानियों में जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कहीं कहीं एक व्यक्ति भक्त बनता है जो भक्त श्रेष्ठ है। उन अनेकों भक्तों में जो प्रेम भक्ति को प्राप्त किया वो श्रेष्ठ है। अनेकों प्रेम भक्ति को प्राप्त किया वैसे लोगों में गोपियां श्रेष्ठ है। उन गोपियों राधा रानी श्रेष्ठ है। और राधा रानी जितना प्रिय है कृष्ण को, राधा कुंड उतना ही प्रिय है। जो कृष्ण प्रेम रस से आप्लावित हुआ है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो राधा कुंड के तट में निवास करके सेवा नहीं करता। ठीक है, ये इस श्लोक का अनुवाद है। अभी देखते हैं तात्पर्य। तो भाई तात्पर्य का वर्णन करना प्रारंभ करिए। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, अभी इस समय हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म में लगा हुआ है। उनको इच्छा क्या है, मुझे कुछ सुख मिले। तो माया का प्रभाव में सभी लोग दुखी है। इसलिए भगवान की शक्तियों का तीन विभाग है। विश्व शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञ परा विद्या कर्म संज्ञा, तृतीया शक्तिष्यते। कौन सा है तीन शक्ति? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। ये तृतीया शक्ति, तीन शक्तियों में ये जो तृतीय थर्ड क्लास है, कौन सा? भौतिक शक्ति। कुछ लोग जो है कुत्ते और सुअर जैसा बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और सुख भोगना चाहते हैं मेहनत करके। और कुछ लोग ये भी करना चाहते हैं और स्वर्ग जाके भोगना चाहते हैं। उसको कर्मी कहा गया है। और गुत्ता ही प्रयास करे, संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। और अगले जगत में भी अगर वो स्वर्ग जाने पर ही वापस आना पड़ेगा, दुख मिलने वाला है। शाश्वत रूप में वह स्वर्ग का सुख भी नहीं मिलेगा। ये कर्मियों का स्थिति है। इस जगत में बहुत सारे व्यापारी हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो केवल और केवल भौतिक इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। वो किसी न किसी तरह के धन कमा के वो सुख भोग करना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते धन में कमा रहा हूं, वो हाँ, वो पुण्य से कमा रहा हूं, ये पाप का कमाई है। जो कर्मी होते हैं उनमें से विकर्मी होते हैं, जो वैदिक सभ्यता के विरुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन जो वेदों के अनुसार कार्य करते हैं, विष्णु की प्रसन्नता करें, वो भी कुछ आशीर्वाद प्रकट करते हैं, लेकिन उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग के बाद वापस उनको आना पड़ता है। ये जो कर्मी होते हैं उनमें से बढ़कर है ज्ञानी।
भागवत में कहा गया है, वनम ब्रह्मत्त कुरुते कर्म यदि इंद्रिय प्रीत्याप्नो आपनोति। भौतिकवादी बहुत मेहनत करते हैं, कुत्ते और सुअर के समान, इसके लिए इंद्रिय भोग के लिए। और बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो इंद्रिय भोग के संबंध में है, जिसके वजह से अत्यंत अत्यंत दुख को भोगते हैं। उनका भौतिक शरीर बहुत सारे दुखों के साथ युक्त रहेगा, वो पागल हो जाते धन एकत्रित करने में। और उनको भौतिक सुख सुविधा चाहिए। भौतिकवादी संसार में सुखी होने के लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं। उनको मालूम नहीं कुछ ही समय के लिए रहना है, और कुछ समय बहुत कम है, लेकिन अधिकांश समय हम केवल धन एकत्रित करने में लगा देते हैं। जैसे धन एकत्रित किया, मर गया, तो पूरा जीवन जो है बर्बाद हो गया। और अगले जन्म में वापस उनको निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े कार बनाते हैं। ये भौतिकवादी, तो उनको मालूम नहीं है इनके अगले जन्म में उनके किए गए पापों का परिणाम भोगना पड़ेगा, ये पराभव होगा। पराभवस्तावदबोध जातः। तो इसलिए बहुत सारे उत्सुक होना चाहिए हमको समझने के लिए, कृष्ण भक्ति का साइंस है उसको समझने के लिए। आत्म तत्व को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तविकता जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाएंगे। अनेकों लोग हैं जो इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहे हैं, उनमें से कुछ ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जीवन का सर्व अनेकों उद्देश्य है, केवल इंद्रिय भोग ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। ऊंचा उद्देश्य को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, उनको ज्ञानी कहा गया है। जब तक वो शरीर के बंधन में रहता है, भवबंधन में रहता है, उस खाली यही सोचता है कि इंद्रिय भोग करना। इसके वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है, ये शरीर में भोग वापस दूसरे शरीर में भोग, ऐसा करते रहना पड़ता है। ज्ञानी जो है कर्मी से श्रेष्ठ है, कम से कम उनको इतना मालूम है कि भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञानी होने पर भी अज्ञान से तो मुक्त हो गया, लेकिन जब तक वो भक्ति नहीं करता तब तक ये समझना चाहिए वो भी अज्ञान में। वापस पड़ता। भले ही एक व्यक्ति को ज्ञानी के रूप में स्वीकार किया गया है और बहुत ज्ञान में बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन उसका ज्ञान अविशुद्ध बुद्धया था, विशुद्ध नहीं है। क्यों? उनको भक्ति के विषय में नहीं मालूम, उनको भगवान की चरण कमलों की सद्भावना नहीं है। लेकिन जब वो ज्ञानी, जब भक्त बनता है, तुरंत वो बात ज्ञान में श्रेष्ठ हो जाता है। ज्ञान अभिमुक्त भक्ति परमा, कभी समझ के आ गया, जो ज्ञान से मुक्त होकर भक्ति परमा भक्ति करना प्राप्त, वो श्रेष्ठ है। भवनाम जन्मनाते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के बाद कृष्ण का ज्ञान, ज्ञान, भवनाम जन्मनाते ज्ञान, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान जो ज्ञानी होता है, माम प्रपद्यन्ते, कृष्ण का शरण लेता है और मान लेता है वासुदेव सर्वाय, वासुदेव हर जगह है, वो वासुदेव मेरे लिए सर्वस्व है।
जैसे वो भक्ति करना प्रारंभ करता है, भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी, सनक, सनातन गोस्वामी के बचनों में राग भक्ति करके भावों को प्राप्त, प्रेम को प्राप्त करता है। ऐसे प्रेम को प्राप्त किए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपियां, क्योंकि उनको कृष्ण की संतुष्टि के अलावा और कोई चीज मालूम ही नहीं है। और गोपियां कृष्ण से कुछ आशा नहीं करती। कृष्ण गोपियों को ना विरह ताप में डाल देते हैं, और रास को छोड़ के चले जाते कृष्ण, तो उस समय गोपियां बहुत दुखी हुई, प्रणय गीत गाने लगी। जब कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन चले, वृंदावन से सारे गोपियां जीवन भर रोती रोती रही, रोती रही। ऐसे देखा जाए उन लोगों को कभी विरह नहीं होता, ये विप्रलंब भाव से होता। ये गोपियां चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कृष्ण का स्मरण विरह भाव में। तो जो भक्त है भगवान में प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से गोपियां सर्वोच्च है। उन सारे गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। इतना हद तक कि कोई व्यक्ति श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है भगवान भी नहीं जानते। वो कृष्ण भी राधा रानी का प्रेम की महिमा को नहीं जानते। इसकी वजह से कृष्ण राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, और उनके अंदर ऐसा क्या मधुरिमा है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है, इसको अनुभव करने के लिए। और ऐसा कौन सा सुख है जो राधा रानी अनुभव करती है मेरी संगत, मेरी भक्ति में, उसको अनुभव करेंगे स्वयं कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को स्वीकारते चैतन्य महाप्रभु में आए। तो इस प्रकार वो गोस्वामी ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी को वो सर्वोच्च भक्त के रूप में स्थापना किया। उसके बाद राधा रानी का कुंड वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए कहा गया है राधा कुंड जो है सर्वोच्च स्थान। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वोपि सदैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। कृष्ण बहुत प्रिय है, उसी प्रकार राधा कुंड उतना ही प्रिय है, और अनेकों गोपियों के बीच में वो सर्वोच्च है। जो कृष्ण भक्ति में रुचि रखता है उनको अंततः राधा कुंड का शरण लेना पड़ेगा। हाँ, अभी राधा कुंड का शरण लेना पड़ेगा। चलो मैं राधा कुंड के बाजू में मैं दो एकड़ ले लेता हूँ, बंगला बना लेता हूँ, उधर रह जाता हूँ। नहीं, जैसा वैसे रहो। तो राधा कुंड का शरण लेना पड़ा अंततः। जो कृष्ण भक्ति की रुचि रखता है अंततः राधा कुंड का शरण लेके उधर भक्ति करना होगा, भजन करना होगा। ये रूप गोस्वामी पाद का कंक्लूजन है, ये अध्याय का, ये श्लोक का। ठीक है, तात्पर्य को ऐसे अनुवाद किया, पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी में पढ़ते पढ़ते ऐसा बता दिया। तो प्रश्न पूछिए, हम जाएंगे अभी आगे।
ऋषिरूप प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, धर्म प्रणाम महाराज जी। जैसे आपने हरे बताया ये जो बहिरंगा शक्ति है तत्सृष्ट, तो भौतिक शक्ति एक ही है ना ये? हम्म। बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति है। हाँ जी 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 महाराज जी, ठीक है। नेक्स्ट कृपालु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी आपने बताया कि भाई जो भौतिक जीवन में है ना, जो भी हम खाते हैं उसमें हमसे पाप होता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हम जो है कभी भी पाप से बच नहीं सकते। जैसे कि अग्नि के साथ धुआं है, तो अब वो आता ही है। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या है कि कभी भी जो हम भौतिक जीवन में रहते हैं वो कभी शुद्ध जीवन नहीं रह सकता कोई भी, या कभी ऐसा हो सकता है कि शुद्धता से जीवन जी सकता है। भौतिक जीवन में रहते हैं, भौतिक जीवन में पाप के बिना रह नहीं सकते, सही बात है। इसकी वजह से प्रायश्चित का कोई काम नहीं। और वो पाप भी करोगे तो कृष्ण के लिए करोगे। जैसे मान लो कि चल रहे हो, ठीक है, कीड़े मकोड़े मरते हैं तो पाप हुआ। मंदिर में चल रहे हो तो मंदिर भगवान दर्शन करने चल रहे हो तो पाप नहीं लगेगा। इसलिए एकमात्र प्रायश्चित है वो है कृष्ण भावना भावित होना। तो कृष्ण के लिए जी रहे हो, मान लो उसके किसी को मारना भी पड़ रहा है अनजाने में, या ऐसी परिस्थितियों में, या उसके बिना रह नहीं सकते किसी को मारे बिना, तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जीवन ही कृष्ण के लिए हो गया। जिसका मतलब जो संसार में रह रहा है वो कभी इससे मुक्त नहीं हो सकता, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। वो अगर पाप से अगर मुक्ति कभी नहीं हो सकता। जब आप भक्ति करोगे तो पाप लगेगा ही नहीं। मान लो, जैसे मान लो अ, एक सोल्जर, एक किसी ने मारा, गांव में किसी को मार दिया, जेल में जाएगा। वो कौन था मालूम है? उसको अवार्ड मिला था मारने के लिए। वो एक सिपाही था, दुश्मन को मारा, उसको अवार्ड मिला। और वही गांव में आके बंदूक लेकर किसी को मार दिया, उसको जेल में डाला। देश के लिए किया तो देश के लिए मारा तो उसको मेडल मिला, और खुद के लिए किया तो जेल मिला। वैसे ही भले पाप कर्म जैसा है, कृष्ण के लिए अगर जीवन समर्पित कर दिया है तो उसको पाप नहीं लगे, उसे अवार्ड मिलेगा। लेकिन खुद के लिए किया तो होगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, वही अगले श्लोक में जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक। कृष्णो कृष्णस्योच्चै प्रणय वसति प्रेयसेभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिर्रवितस्तात्रिगेव विधायि तत्प्रेष्यैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयस्युभ्येऽपि राधा। हम्म? अनेकों अनेकों जो आनंद दिलाने वाले वस्तुएं हैं राजभूमि में, किनको? गोपियों को। राधा रानी सर्वोच्च है। उनमें से भी उनका जो कुंड है, अनेक अनेकों प्रेष्टैः
अपि अलम असुलभम। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बहुत दुर्लभ है। तो राधा कुंड जो है बड़े भक्तों को भी दुर्लभ है। अगर ऐसा है तो साधारण भक्त कैसे प्राप्त कर सकता है राधा कुंड को? अगर थोड़ा सा एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो क्या होता है? तत्प्रेमेदम सकृदपि सर स्नातुरावुष्करोति। एक बार भी स्नान कर लेता राधा कुंड में, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो प्रश्न है, पिछले श्लोक में राधा कुंड की बात आई। ऐसा कौन है जो राधा कुंड का शरण नहीं लेता, राधा कृष्ण का सेवा नहीं करता राधा कुंड के तट में? तो राधा कुंड की विशेषता क्या है बताइए? इस श्लोक में बताएगा। शास्त्र में कहा गया है बहुत सारे प्रकार के कर्मी हैं। हाँ, राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो राधा रानी का कुंड है। राधा कृष्ण के लिए अति प्रिय है। अनेकों गोपियों में राधा रानी जो है कृष्ण के लिए अति प्रिय है। उसी प्रकार राधा कुंड भी अनेकों ने को ऋषियों ने इसकी महिमा को भी गान किया। जितना राधा रानी प्रिय है कृष्ण के लिए, उतना ही कुंड भी उतना ही प्रिय है। कृष्ण का प्रेम राधा रानी के प्रति, राधा कुंड के प्रति, दोनों का एक ही है। राधा कुंड को प्राप्त करना बहुत विरला दुर्लभ है। जो कृष्ण भक्ति में निरंतर लगे हुए भक्तों को भी बहुत दुर्लभ है। बाकी अन्य भक्तों को क्या करना, जो वैदिक भक्ति को अभ्यास करते हैं। ऐसा कहा गया है, एक बार जाके राधा कुंड स्नान किया तो तुरंत को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। देखो स्वयं वो सिफारिश करते हैं। अगर मान लो कि राधा कुंड के तट में नित्य निवास करना नहीं हो पाता है तो एक बार तो जाके स्नान कर लें। जितना बार उतना स्नान करे, कम से कम एक बार तो करे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं इसके संबंध में, जो सखियों के अनुगत्य करके कृष्ण को माधुरस में सेवा करना चाहता है, अंजलि भाव में राधा रानी का सेवा करना चाहता है, उसको राधा कुंड में भजन करना चाहिए। वो लोग वृंदावन में वापस जाना चाहते हैं, निश्चित रूप में सिद्ध देह को प्राप्त करना चाहते हैं, और राधा कुंड में जाना चाहिए। और उधर ब्रजवासियों के निर्देशन में सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। कृष्ण ठाकुर ने कहा, बड़े बड़े ऋषिगण, ज्ञानीगण, नारद और सनकाद, इतना हद तक बड़े भाग्य से राधा कुंड में आने का एक बार भाग्य प्राप्त होता है। एक बार स्नान कर लेना चाहिए। एक बार स्नान करने से कृष्ण प्रेम से वो उसका शरीर आप्लावित हो जाता है। जैसे गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम है, वही प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है। लेकिन राधा कुंड में निवास करोगे तो और कोई विचार नहीं होना चाहिए, केवल राधा कृष्ण का वचन के अलावा कुछ विचार नहीं होना चाहिए। एकांत भाव में राधा रानी को शरण लेना चाहिए।
गोपियों को शरण लेना चाहिए। अगर पूरा जीवन उसने ऐसा बिताया तो निश्चित रूप में वो ब्रज में स्थान प्राप्त करेगा। और दूसरी बात कहा जाए, राधा कुंड के तट में रह के राधा कृष्ण का भजन करना जो है जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है, कि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बड़े नारद जैसे महान भक्तों भी मुश्किल है। राधा कुंड की महिमा का कोई अंत नहीं है। राधा कुंड का सेवा करने से राधा रानी का दासी बनने का बाकी प्राप्त होता है। ये हमारा गौड़ीय धारा का, गौड़ीय वैष्णव का प्रयोजन यही है। राधा दास से भले ये कहा गया है हम कृष्ण के दास है, तो कृष्ण के दास नहीं हम लोग, राधा दास से प्राप्त हो। मंजरी भाव को प्राप्त करना है। मंजरी को कृष्ण को देना नहीं है, केवल राधा रानी का सेवा करना। राधा दास्य भवान भवामी, दासी भवानी, मैं दासी बनूंगा। बोलोगे तो मैं तो आप पुरुष को पुरुष भी कहता है, दासी बनूंगा क्यों? मंजरी राधा कृष्ण का सेवा तो निम्बार का आचार्य के लोग भी करते हैं, निम्बार संप्रदाय में करते हैं। लेकिन गौड़ीय धारा में जो सेवा पूजा होता है, सेवा होती है गौड़ीय धारा में, वो राधा दास्य है, कृष्णदास नहीं, राधा दास, राधा दासी ये। तो इस प्रकार उपदेशामृत का प्रभुपाद जी के तात्पर्य पूर्ण होता है। कोई प्रश्न इत्यादि तो पूछेगा। कृपालु प्रभु बोलिए। महाराज जी, महाराज जी पहला तो हाँ। मेरा, जो मैंने पहले प्रश्न पूछा तो थोड़ा उसी से ही मेरा रिलेटेड है कि जैसे आपने कहा कि हम्म। हम पाप से नहीं बच सकते, तो लेकिन जो चार वर्ण की जो था वो बनाई है व्यवस्था, वो भी भगवान ने बनाई हुई है। तो अगर उसमें जो चार वर्ण में रह के कोई अगर कर्म करता है तो क्या वो पाप लगता है उसको? अगर भक्ति नहीं करेगा तो लगेगा ही। पाप किए बिना कोई रह नहीं सकता। ये चार वर्ण में रह के कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो पाप लगेगा, कृष्ण भक्ति करता है तो नहीं लगेगा। और एक दूसरा प्रश्न ये था कि कल आपने कहा था कि भाई हमें राधा कुंड में स्नान कैसे करना चाहिए ये पूछना चाहिए। तो इसके बाद विषय में बताइए कि जैसे हम अगर राधा कुंड जाते हैं तो हमें राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही साथ साथ में है, तो उसमें हमें किस तरह से स्नान करना चाहिए और क्या हमारा भाव होना चाहिए? चलो सीक्रेट बताता हूँ। राधा कुंड जा रहे, राधा कुंड जा रहे, राधा कुंड जा रहे हैं, लेकिन हम चुपचाप क्या करते हैं मालूम है? पहले कहाँ स्नान करते हैं? तो राधा कुंड, नहीं है। श्याम कुंड, बाद में सबको हाँ राधा कुंड में स्नान हो गया, राधा कुंड में स्नान हो गया, लेकिन हमारा उद्देश्य राधा कुंड में स्नान करना नहीं, श्याम कुंड में स्नान करना। क्यों मालूम है? राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकृतिक लीला जानते हो। इष्टासुर का वध हो गया, गोपियों ने कहा कृष्ण को छो जो ठीक पापी व्यक्ति हो तू, पापी कहेगा, गो हत्या का पाप लगेगा उनको। कृष्ण अभी तो भगवान हो, जानते हो मुझे कुछ पाप नहीं लगता, अभी तो वो राक्षस को वध किया है। नहीं नहीं नहीं, तुमने गो मुझको वध किया, कुछ छू मत। तो क्या करना पड़ेगा? गोपियों ने कहा सारे तीर्थ स्थान में स्नान करना पड़ेगा, जाओ स्नान करके आओ। तो कृष्ण ने क्या किया, सारे तीर्थ स्थान को इकट्ठा किया, अपने एड़ी से एक कुंड बनाया, तो सारे तीर्थ स्थान पकड़। तो कृष्ण कहा मैं इसमें स्नान कर लिया है, मैं पवित्र हो गया हूं। तो कृष्ण गोपियों को
तुम भी स्नान करो, तुम भी पवित्र हो जाओगे, तो क्योंकि तुम पहले छुए थे ना, इसकी वजह से तुम भी अपवित्र हो गए, स्नान करो। गोपी ने कहा तुम्हारे श्याम कुंड है, उसके अंदर तुमने स्नान किया है, तो सारा पाप उसके अंदर है, हम अपने अलग कुंड बनाएंगे। तो क्या किया, श्रीमती राधा रानी कंकड़ से वो खोदने लगी, अब बड़ा सा कुंड बना। और जल कौन लेके आएगा, नहीं, मानसिक गंगा। मानसिक गंगा में जाके उधर से लंबा लाइन लगा है, एक मटका निकाल के एक गोपी दूसरे मटके को दे देती, हाथ भर पानी भर के। तो करते 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 बहुत समय हो गया, कितना भरेंगे कुंड में। तो कृष्ण बड़ी प्रसन्न होके क्या किया, तो श्याम कुंड का जो जल है, उसका जो बांध था तोड़ दिया, तो श्याम कुंड का जल राधा कुंड में भर गया। और दोनों के बीच में समझौता हो गया। राधा रानी कहती है, हे कृष्ण, अ, जो मेरा कुंड में स्नान करेगा तुम्हारा सेवा प्राप्त होगा। तो राधा रानी कहती है, कृष्ण, जो भी तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा, श्याम कुंड में स्नान करेगा, मेरा मेरी दासी बनेगा। हमको बनना है राधा दासी, तो कहाँ स्नान करना पड़ेगा, श्याम कुंड में। फिर कृष्ण राधा रानी ने वचन दिया था, इसलिए हम श्याम कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड बोल बोल के चले, श्याम कुंड चुपचाप स्नान करके आ गए। ऐसे राधा रानी को प्रसन्न करना किसका नाम लेना पड़ेगा हमको। तो शाम को भी। हाँ, ऐसे ही राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किसका नाम लेना पड़ेगा, कृष्ण का नाम। हम कृष्ण का नाम इसलिए लेते क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं, कृष्ण का नाम लेते किसके लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो कृष्ण का नाम लेगा तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी, तो राधा दास है हमारा गंतव्य, हमारा प्रयोजन राधा दासी बन। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कौन है, आदिकेश प्रभु। आदिकेश प्रभु, हरे आपने हाथ कृष्णा उठाया। महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ, बोलिए। महाराज, ये 10वें श्लोक में जो बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो अप्राकृत भाव, मतलब अ, उससे लविंग डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो उसमें जो अष्टकालीय लीला के बारे में जो आया है, तो वो अष्टकालीय लीला के बारे में थोड़ा सा बताएंगे महाराज जी। अष्टकाली लीला, जी। अष्टकाली लीला, चलिए। भगवान के जो लीलाएं हैं, 8 प्रहर में होता है, उसका वर्णन करता हूं। पहला, निशांत लीला। हम्म, निशांत लीला, लीजिए। ये निशांत लीला कैसे, कब से प्रारंभ होता है। निशांत भजन प्रथम यामा। दूसरा है प्रातःकाली भजन, प्रातःकालीन लीला। पूर्वान्न लीला, मध्यान्ह लीला, अपराह्न लीला, शाम लीला, प्रदोष लीला, अष्टम याम लीला, रात्रि लीला। 8 समय है। पहला कौन सा समय है, सबसे शुरू होता है, किस लीला की बात हो रही है,
निशांत लीला की बात हो रही है, जिसको आप कहते हैं मंगल आरती, मंगल आरती, निशांत भजन, यानी रात का आखिरी समय। रात का आखिरी आखिरी समय तो 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक, सुबह का 3:30 से 6 बजे तक। ये समय में कौन सा लीला होती है? कृष्ण को उठाने की लीला होती है। हम्म, बहुत सारे ग्रंथ है, खास करके गोविंद लीलामृत, कृष्ण भावनामृतम, संकल्प कल्पद्रुमः, ऐसे ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने इन लीलाओं का वर्णन किया। कृष्ण भावनामृतम करके ग्रंथ, श्री विश्वनाथ ठाकुर जी द्वारा, और गोविंद लीलामृत है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा। तो हम जब हरिनाम का भजन करते हैं, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, निशांत कीर्तन का भजन करना चाहिए। निशांत मतलब रात्रांत। भी कोई लीलामृत में वर्णन आता है, रात्र्यन्ते त्रस्तवृंदे ऋतबहु विवरे बोधितो कीरसो कीरसारी पद्ये हृद्येदपि सुखसंयमादुत्थितौ तौ सखीभिः दृष्टौ हृष्टौ तदा तवोदितरिति ललितो काकतीति सशङ्कौ राधाकृष्णौ सतृष्णापि निज निज धाम्यतल्पौ स्मरामि, कल्पौ स्मरामि। निशांत लीला 3:30 से 6 बजे तक। वृंदा मेरी बहुत डरी हुई है और कहती है सुख और सारी को जाओ, जगाओ जगाओ, राधा कृष्ण सो रहे हैं अभी भी। हाँ, अगर यशोदा सोच रही कृष्ण उधर ही सो रहा है, जगह जगह जल्दी जगह, नहीं तो कल से लीला हो नहीं पाएगा। वो सुख और सारी बहुत ही सुंदर तरीके से वो अ, गाना प्रारंभ किया। राधा रानी के कृष्ण राधा कृष्ण लीलाओं को गाना प्रारंभ किया। हे ब्रजेंद्र नंदन, हे निकुंजेश्वरी राधे, आपका दर्शन की प्राप्त होगा। विरह के भय में दोनों आलिंगन करे किए हुए हैं राधा कृष्ण। वृंद देवी उनको जगाने के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है, राधा कृष्ण भी नटन कर रहे हैं कि हम लोग सोए अवस्था में। एक बंदर है, काती नागन बंदर है, बोले जटला जटला आएगी जटला आएगी, मतलब प्रातः समय आया है। ये जटा, जटा से युक्त है। राधा रानी का सास का नाम भी जटिला है। नित्य सखी, प्राण सखी कुंज में प्रवेश करते हैं। जो मंजरियां राधा कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, वो सखियां प्रवेश करती है। सखी क्या करती है? राधा कृष्ण को उठाती है। किशोर और किशोरी तो एक दूसरे से नर्म बातें करते हुए ललिता के साथ आरती करते हैं। ललिता आरती करती है, मंगल आरती है। हम जो मंगल आरती बोलते हैं ना, इस समय ये राधा कृष्ण ये टाइम में ये लीला का स्मरण, इसका बड़े अनेकों अनेक लीला है, लेकिन ये एक संक्षिप्त में एक श्लोक में लीला का वर्णन हुआ। वैसे नेक्स्ट क्या है, कौन सा लीला है? प्रातः कालीन लीला।
ये 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसका लीला, उसका वर्णन। उसके बाद 8:30 से 2.5 घंटा कितना हुआ, 11। पूर्वाह्न लीला, मध्याह्न लीला 11 बजे से 3 बजे तक। अपराह्न लीला भगवान जो करते हैं 5 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 5:30। संध्या लीला 5:30 से 8 बजे तक। 8 बजे से 10:30 बजे, 10:30 बजे गए वापस 3 बजे तक। 8 प्रहर लीला हो गया, रात्रि लीला हो गया। और वो टाइम भगवान जो लीला करते हैं उसका वर्णन हुआ, उसको अष्टकाली लीला कहा गया। ठीक है। जी। तो महाराज इसको अष्ट प्रहरी भी बोल सकते हैं कि मतलब अष्टकालीय लीला और मतलब प्रहर एक काल का एक विभाग बस। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ, महाराज जी हमें कहीं जाना है, हम क्लास लीव कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया, क्या पूछा आपने? महाराज जी हमने जाना है कहीं, कुछ काम है बाहर, क्लास लीव कर सकते हैं? आपका मर्जी। तो बाहर कर हो नहीं सकते, कोई पाएगा प्रॉब्लम ना? नहीं, जाइए जाइए जाइए, कोई प्रॉब्लम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। संगीता माता। महाराज जी देखो, आपने बताया कि राधा कुंड का कितना महत्व है, पर अगर हम नहीं रह पाए वहां, नहीं हमें ये सौभाग्य मिले, तो फिर हमारी प्रगति कैसे होगी? स्मरण करो, राधा कुंड का स्मरण करो, गोवर्धन परिक्रमा का स्मरण करो। स्मरण करते करते जाओ, राधा कुंड में स्नान करो, बैठ के जप करो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वही प्रभु जी, चंद। हाँ, कौन है? हाथ तो उठाए नहीं आपने। मैं प्रीति हाँ, माता जी। वही जयंती जात, वही जयंत दास, आप बोलिए। चलिए, आप जो भी हो, आप हाथ उठाएंगे तभी आपका नाम ले सकता हूँ मैं। हाँ, वही जयंत दास। हरे कृष्ण, हाँ, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज धन्यवाद। जी से आपने कहा कि भजन के अनुकूल है ये राधा कुंड, मतलब इतना श्रेष्ठ स्थान है, तो सबको हाँ, मतलब यहीं पे भजन करना चाहिए। अगर हम अगर देखते हैं तो मतलब बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो काफी सालों से हैं, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन इधर उधर मतलब मंदिरों में, तो उनको कैसे हाँ, मतलब राधा कुंड का सानिध्य प्राप्त हो भजन के लिए? हाँ, सेवा करो, मैं करा, स्मरण करो ना, स्मरण स्मरण से। श्रेष्ठ क्या है और महाराज? हमारे को योग्यता भी होना चाहिए, राधा कुंड के तट पे निवास करके भजन करने की योग्यता होना चाहिए। पूर्ण शरणागत होगा, हर ठंडी गर्मी में भी ना एसी का, अच्छा ना कूलर, ना हीटर का रह सकते हो, जाके अवधुकरी करके रह सकते हो, ठीक है। नहीं तो जहां हो स्थान स्थितम सुदिगताम धनवान मनोवीर, स्मरण करो, स्मरण के रूप में रहो। अच्छा महाराज जी, अगर मतलब ऐसे इतने श्रेष्ठ स्थान में रह करके भी अगर कुछ अपराध बन जाए तो उसके लिए क्या हाँ, प्रायश्चित? जैसे जो हमारे 4 नियम है, उन 4 नियमों में से मतलब अगर एक नियम भी अगर हमसे गलती से कुछ हो जाता है, अपराध चारों नियमों में, तो इसके लिए क्या ज्यादा भक्ति करना, प्रायश्चित? ज्यादा ज्यादा नाम जप करना, वैष्णव सेवा करना ज्यादा। वैष्णव सेवा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। दीक्षा माता। धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। महाराज जी, ताकि जैसे राधा कुंड की बात करते हैं तो ये ना एक्सट्रीम में चीज है, मतलब सबसे हायर टॉप मोस्ट हायर टेस्ट ना। तो जैसे मैं अपनी बात हाँ, करूं तो हम
मतलब अगर हम राधा कुंड जाते भी हैं तो पूरा टाइमिंग जाते हैं, थोड़ा जप करते हैं, और इसी डर से मैं वापस आ जाती हूँ कि कहीं अपराध ना हो जाए। और ज्यादा देर हम वहां पे स्टे नहीं करते कि अभी हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमें वहां रुकना चाहिए या मन में हम जो यहाँ वापस आके जो मन में स्मरण करते हैं वो करना चाहिए? मतलब अभी हमारी शुद्धि तो हुई नहीं, बहुत सारे अपराध कर देते हैं और वहां पे जाने अनजाने में बहुत ज्यादा अपराध हो जाते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि यहीं पे रह के थोड़ा स्मरण करें कि वहां पे जाके ज्यादा जप करें? ये हमारे लिए इन दोनों में से कौन सी चीज बेस्ट रहेगी? आप जब जाओगे, मौका मिलता है तो जाके आना चाहिए। साल में 1-2 बार तो जाना ही चाहिए। जी। पर महाराज जी, वहां जाके अपराध होते हैं, उनका डर बहुत रहता है, फिर आके वो मतलब भक्ति कई बार हरि नाम में मन रुचि और कम हो जाती है, तो उस चक्कर में फिर रहते हैं हाँ, कि उधर ज्यादा नहीं उधर जाना। जाके रहना नहीं है, उधर जाके रहना नहीं है। उधर जाना है, स्नान करना है, भक्तों के संग में रहना है। आखिर तक भी कभी जाना नहीं चाहिए, अपराध होगा ही। भक्तों के संग में जाना चाहिए। जी। जी, धन्यवाद ठीक है। महाराज जी, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ये नेक्स्ट कौन है? प्रजा मंडली माता, ब्रज मंडली माता, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। हाँ बोलिए, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ महाराज जी, जैसे आपने बताया कि रा, हाँ, जैसे आपने बताया कि राधा कुंड में स्नान करने पे इन श्लोकों को पहले बोलना चाहिए तब स्नान करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ये श्लोक नहीं याद हुए तो वो महामंत्र करते हुए स्नान कर सकते हैं? क्यों नहीं, महामंत्र में सारे श्लोक हैं। जी, ये पूछना था। महामंत्र में सारे श्लोक हैं। कर लो। जी जी। हाँ, तुलसी मंजरी माता। हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, महाराज बोलिए। जी, राधा कुंड के पास जो रहते हैं उनको श्याम तिलक, मतलब जो हम गोपी चंदन का करते हैं वो श्याम क्यों करते हैं? मतलब ये बोल। राधा कुंड का मिट्टी से करते हैं, वो भी तो गोपी चंदन ही है। जो कि गोपियां उधर स्नान की है, गोपियां जल क्रीड़ा की है, उनका चरण कमलों का धूल ही है। अच्छा, एक वो हम गोपी नहीं कर चंदन जो, सकते ना? देखिए, कर नहीं सकते करके कहाँ लिखा है? वो भी गोपी चंदन ही है। अच्छा, ठीक है। तो हरे द्वारका में भी कृष्ण जो महाराज। गोपी चंदन मिलता है, वो भी गोपियों का चरण की धूल ही है। ठीक है। हाँ, एक एक हरे। वो कभी ऐसा नहीं सोचो वो लगा के ये गोपी चंदन से वो श्रेष्ठ है ऐसा मान के, क्योंकि मैंने वो लगाई तुमसे मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मानना गड़बड़ है। सही बात है। नाटक नहीं सही करना है, बात है। ठीक है। बड़े नम्रता ठीक से है। गोपियों का चरण कमलों की धूली सर पे धारण कर रहे हैं, भाव अच्छा, महत्वपूर्ण है। मतलब वो भी हाँ। गोपियों की ही धूली है ना? हाँ, फिर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे चंद्र कृष्ण भानु महाराज प्रभु। जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, जैसे अभी अपराध वाला जो आप बताए उसमें से मतलब जैसे ज्यादा नाम जप करने से ठीक हो जाता है, लेकिन जो महाराज जी लोग जो हमें गुरु अपराध लगता है तो महाराज जी लोग को क्या क्या कष्ट होता हो उससे, है ना, और उसका सॉल्यूशन इसलिए क्या क्या है? जैसे कि मतलब कभी हो जाते हैं अपराध जो अभी आप बताएं, ज्यादा नाम जप करना है, जैसे कुछ बड़ा वैष्णव अपराध सेवा, हुआ है तो। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा करो, वैष्णव सेवा। राधा ज्योति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस एट डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि अभी जो हमारा हमने अभी 10 श्लोक हमने पूरा पढ़ाई किया, तो कोई सीनियर्स जैसे कभी कभी इंस्ट्रक्शंस देते नहीं, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है जपा, तो और जपा करो। तो मेरा प्रश्न, मेरा कंक्लूजन था कि हमें हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस है। जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा को कैसे हैंडल करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं।
तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना कि जपा से सब कुछ होता है, ये नहीं होना चाहिए ना प्रभु जी। ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए ना। ये कितना ठीक है, मतलब इसको कैसे समझे प्रभु जी? हाँ, देखिए जपा है, लेकिन वो जपा भी अच्छा तरीके से कैसे करना चाहिए उसका भी इंस्ट्रक्शंस होता है। उसको साथ में करना चाहिए, जपा करना चाहिए है, चैंट एंड बी हैप्पी, उसका डिटेल भी होना जरूरी है। डिटेल अगर नहीं होगा तो फिर वो साहजिया हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र है, इसलिए कहता हूं कि जपा रोज नियमित रूप से करना है, लेकिन साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ओके प्रभु जी, और एक प्रश्न है कि अभी आपने जो राधा कुंड के बारे में जो महिमा बताया, हाँ जनरली हम इतना महिमा नहीं सुनते हैं, तो हम बहुत कुछ हाँ सुनना चाहते हैं आपसे, स्पेशली वृंदावन के महिमा के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। और हम्म, प्रभु जी, अभी जो हमारा स्टेज है जहाँ पे हम अ, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो हम कैसे देखें कि हम ना धाम जा सकते हैं, एक साल में 2 बार भी नहीं जा सकते, तो ऐसे जो डिवोटीज है उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? और ये जो आपने श्लोका स्मरण बोले हैं, तो इनका कुछ रेफरेंस दे सकते हो आप प्लीज? स्मरण स्मरण, हम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। व्रजधाम का स्मरण, जैसे रोज हम स्मरण करते कृष्ण, कौन सा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसको सार रूप में चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ में आ, विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं, आ, और एक आचार्य ने चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ को रचना किया। तो उन्होंने आ, एक ही श्लोक कहा, आराध्य भगवान व्रजेश तरेस्तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण मा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणबलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः। क्या कहा? वो आराधना करते कौन सी भगवान का? ब्रजेंद्र तनय, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का, द्वारका कृष्ण नहीं, ब्रजेंद्र तनय, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। कहाँ रहते हैं? तद्धाम वृंदावन, वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में स्मरण करना चाहिए, ब्रज का कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, आराधना करना चाहिए कृष्ण का, ब्रज का कृष्ण का। आराधना कैसे करे? रम्या कुछ उपासना वर्गीय कल्पिता, जैसी गोपियों ने किया। तो कृष्ण का आराधना कैसे करेंगे? गोपियों ने जैसे कि वैसा करेंगे, उनके वचन में करेंगे। तो को जानना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहिए। मजे वधुवर गे नवा कल्पिता, प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण भागवत में गोपियों का गीत है, वेणु गीत वो भी गोपी गीत, प्रणय गीत वो भी गोपी गीत, और गोपी गीत तो जानते हो, गोपी गीत। उसके बाद कौन सा? विरह गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ये सब गीत गोपियों ने अपने भाव व्यक्त किया, उसको बोलना चाहिए। बोलते 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 क्या होगा? हम यहाँ कुछ उपासना वर्गे नमा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम श्री प्रेम, प्राप्त क्या करना है? प्रेम को प्राप्त, प्रेम तो महान, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। स्मरण करो, स्मरण से होगा और भागवत का अध्ययन से होगा।
हरे कृष्ण जी महामंत्र सब कुछ है। हरे कृष्ण। ठीक है संजीव प्रभु, संजीव महाजन। दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक फिर मेरी आज एक रिक्वेस्ट ही थी कि आपके मुखारबिन से एक जो आप इतने प्यारे प्यारे जो मन को छू लेने वाले आत्मा की शुद्धि के लिए जो भजन गाते हैं, अगर कृपा कर दे तो। हाँ ठीक है, आप अपने आपका वैष्णव प्रभु है ना, उनसे बात करो, वैष्णव सेवा प्रभु है, उनसे बात करो, वो कभी करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अभी रुद्रदास। हरे कृष्णा महाराज जी, दंड प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपने गोपियों का भी आज वर्णन किया, तो जैसे हम सुनते हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण कभी ब्रज छोड़कर नहीं जाते, विशेष रूप से राधा कुंड और जो वृंदावन है, तो वहां से वो वसुदेव कृष्ण बन के जाते हैं। तो जैसे हम कथा में सुनते हैं कि समस्त गोपियां ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी सूर्य ग्रहण के समय जो ये कुरुक्षेत्र में गए थे, तो वो कौन गए थे? क्योंकि ब्रजवासी भी कभी ब्रज छोड़ते नहीं है। हाँ, शास्त्र में वर्णन है विरहणी राधा। कौन सी राधा रानी? राधा रानी का एक एस्पेक्ट है, इसका नाम विरहिणी, विरहिणी राधा हो गई है। और जब गई भी है, वो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत एक व्रज का एक क्षेत्र प्रकट हो जाता है। जैसे द्वारका में भी भगवान ने गोपियों को बुलाया था, लेकिन द्वारका में व्रज को प्रकाशित किया। जैसे अमेरिका का एम्बेसी भारत में रहता है, भारत है, लेकिन उस एम्बेसी में जाओगे तो अमेरिका का रूल लागू होता है। हाँ, अगर मान लो अमेरिका के एम्बेसी में जाके चोरी करोगे तो भारत का पुलिस कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका का लॉ लागेगा उधर। ऐसे ही भगवान ने ऐसा किया। ठीक है, धन्यवाद तो समाप्त महाराज जी। करेंगे हमारा सेमिनार। बहुत बहुत आभार आप सबको। वैष्णव सेवा प्रभु, खास करके मेरा मित्र इंद्रानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, तो उन सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप सबका मंगल हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। बहुत हरे बहुत कृष्णा हरे कृष्ण धन्यवाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला और हमें कृतार्थ किया उपदेशामृत के लिए। बहुत बहुत आभार महाराज। हरे कृष्ण। ठीक, महाराज जी एक प्रश्न था, ये तमाल वर्णम क्या होता है? तमाल वृक्ष का, तमाल वृक्ष काला रहता है, काला रहता है, कृष्ण काला है ना, तब वो तमाल वृक्ष है, उस वृक्ष का रंग है कृष्ण का। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके ओके ओके। प्रभुपाद की जय।